बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत अली की अंगूठी और एक शेर का वाक़या। प्यारे नाजरीन, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शेर खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। शेर खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अक़ीदतमंद और चाहने वाले पुकारते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं। जहाँ उम्मीद ख़त्म होती है वहाँ अली की मोहब्बत काम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती है, हम सब के बिगड़े काम बन जाते हैं। ये शान और मर्तबा है मौला अली का। प्यारे नाजरीन, वैसे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हर वाक़या ही ईमान को ताज़ा करती है और रूह को सुकून पहुँचाती है, और ये वाक़या भी आपके रूह को ताज़ा कर देगी। दोस्तों कि एक दिन सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ फरमाए थे। तभी एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बरगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, या अली, मैं सफ़र में जाने वाला हूँ और रास्ते में एक जंगल से भी गुज़रना है। जंगल के शेर, दरिंदे और जंगली जानवरों का खौफ है मुझे। या अली, मैं क्या करूँ? उस शख्स की बात सुनकर मौला कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकाल कर उस शख्स को दे दिए और फरमाया, ए शख्स, अगर तुम्हारे सफ़र में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे ये अंगूठी दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्न अबी तालिब की है। वह शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अंगूठी लेने के बाद सफ़र के लिए रवाना हो गया और सफ़र में जा रहा था तो वो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था। वो जानता था जंगल के बारे में कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर हैं, और जब वो जंगल में से गुजरने लगा तो रास्ते में उसके शेर आ गया। जैसे ही वो शख्स शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया और कहने और उसने ये समझ लिया कि अब ये शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे तुरंत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकालकर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। शेर ने जब उस शख्स की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नज़र गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और ज़ोर से आवाज़ लगाई, और फिर उस शेर ने ज़मीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज़ लगाई, और फिर इसी तरह मशरिक़ और मगरिब की तरफ उसने अपना मुंह करके आवाज़ लगाया, और उसके बाद वो शेर भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। तो और वो शख्स हज़रत अली की मुबारक अंगूठी ये करामत देखकर हैरान हो गया था और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था। आखिर माजरा क्या है? दाएं बाएं और सभी और मुंह करके आवाज़ क्यों लगाई शेर ने, और वह इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया? उसके बाद उसने सफ़र मुकम्मल करने का इरादा किया और इसके बाद उस रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। इसी तरह वो सफ़र वापस भी आया। उसके बाद उसे अपने पूरे सफ़र में कोई भी खतरा नज़र नहीं आया और उसने आराम से अपना सफ़र पूरा कर लिया। और जब वो सफ़र से वापस आया तो वो मौला कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बरगाह में हाजिर हुआ। उसने बड़े ही अदब के साथ हज़रत अली को सलाम करने के बाद उसने कहा, या अली, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। उसने शेर का पूरा वाक़या हज़रत अली को सुनाया और बताया कि शेर ने हर तरफ अपना मुंह करके तेज़ आवाज़ें लगा रहा था। अपने सफ़र का पूरा वाक़या हज़रत अली को बताया। उस शख्स की बात सुनकर हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए खुदा के बंदे, क्या तुम्हें पता है कि शेर ने जो आवाज़ें लगाई उसमें उसने क्या कहा? उस शख्स ने कहा, या अली, मुझे नहीं पता कि शेर ने क्या कहा। तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, उस शेर ने आसमान की तरफ जब अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उसकी जात की जिसने आसमान को कायम किया, और उसके बाद जब उसने ज़मीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा उस जात की जिसने इस ज़मीन को बिछाया,
اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے وہ ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا، میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں پر میری شکایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنائے اور ضرورت مند کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، ہمیں وہ کام کرنے کی ہدایت دے جو اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہے، ہمیں ان کاموں سے بچائیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کو ناپسند ہو۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اور لوگوں تک شیئر کریں اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور سے کلک کریں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔